नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है नवनीत जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। दोस्तों, किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आने वाली है और इसको लेके बहुत ही हो हल्ला है, बहुत ही चर्चा है इसको लेके कि आपको ई-केवाईसी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कराते हैं तो आपका पेमेंट जो है वो रुक जाएगा, या फिर ये कहें कि आपकी 16वीं किस्त जो है वो नहीं आएगी। और बात सिर्फ ई-केवाईसी की नहीं है, ई-केवाईसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी अपडेट करनी है, जिनमें एक एनपीसीआई की बात की जा रही है जिसमें आधार फीडिंग कराना है। इसके साथ साथ आपकी जो भूमि है उसको पोर्टल पे दर्ज भी कराना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से जाके आप करा सकते हैं। जैसे ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, आधार फीडिंग आपको कहाँ कराना है, कैसे कराना है, जो भूमि आपको दर्ज करानी है उसको हम कैसे करा सकते हैं। इन सब विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ स्किप कर देते हैं तो वो मिस हो जाएगा, फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी तक आपने किसान सम्मान निधि की किस्त जो है रिसीव की हुई है और आगे भी आपको ये रिसीव हो, खास करके जो 16वीं किस्त आने वाली है, अगर उसे भी आप रिसीव कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ई-केवाईसी कराना है। ई-केवाईसी कराने के 3 तरीके हैं और ये तीनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहले जो 2 तरीके हैं वो बहुत इजी है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो अपने आसपास के जो सीएससी होते हैं वहां जाके आप करा सकते हैं। तो पहले जो दो तरीके हैं उनको हम देख लेते हैं। ई-केवाईसी करने का जो पहला प्रोसेस है उसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद जो है वहां पे आपको ऑप्शन देगा ई-केवाईसी करने के लिए। आप उस पर क्लिक करके वहां से अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। ये जो है ओटीपी बेस्ड होता है, मतलब कि आपको अपना आधार डालना है जो आपके मोबाइल से लिंक हो। आधार डालने के बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा और आपके नंबर पे जो है ओटीपी आएगा और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगा जाएगा वो आप फिल करके अपना जो है ई-केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा सम्मान निधि का ही ऐप आता है, तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी आप जो है ई-केवाईसी कर सकते हैं। और ये काफी इजी होता है, बहुत सारे किसान इसको यूज करते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाके वहां से पीएम किसान सम्मान निधि का जो है ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी सा प्रोसेस है और इन सभी से इजी प्रोसेस जो है वो अपने नजदीकी सेंटर पे, जो भी आपके यहाँ आपके गांव में या फिर आपके आसपास जो भी सीएससी हो, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे जाके आप जो है बायोमेट्रिक तरीके से जो है अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ई-केवाईसी करने का जो गवर्नमेंट का फी है वो 15 रुपये मिनिमम होता है। इसके अलावा जो सीएससी वाला होता है वो कुछ अपना सर्विस चार्ज भी ले सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस होता है उसको ई-केवाईसी कराने का। पहला जो है आप वेबसाइट से ओटीपी के माध्यम से करा सकते हैं, दूसरा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और तीसरा सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान मित्र होते हैं जो आपके गांव में, आपके ग्राम पंचायत में आते हैं, उनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। वो भी ऐप के माध्यम से जो है आपका ई-केवाईसी करते हैं। और इसके अलावा आप अपने जो नजदीकी सेंटर होता है, जो कृषि केंद्र होता है आपके ब्लॉक पे, वहां जाके भी आप कर सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने पहले भी पेमेंट लिया है तो भी आपको इस समय ई-केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। ई-केवाईसी कराने के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज आती है वो है आपको अपने बैंक खाते का आधार सेटिंग कराना। इसके साथ साथ एनपीसीआई में भी आपको आधार सेटिंग कराना है। ये 2 चीजें होती हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बैंक खाते में आधार सेटिंग कराना है प्लस एनपीसीआई में भी आधार सेटिंग आपको कराना है। ये दोनों चीजें आपके बैंक से ही होंगी। अब आपको जाना किस बैंक पे है, तो आपको ध्यान देना है कि पीएम किसान की जो किस्त आती है वो आपको जिस अकाउंट में आती है, आपको ध्यान देना है वो अकाउंट कौन से बैंक का है। तो आपको उसी बैंक में विजिट करना है जहाँ पे आपका खाता है और वहां पे जाने के बाद आपको अपने खाते का आधार सेटिंग कराना है प्लस एनपीसीआई में भी आपको आधार सेटिंग कराना है। तो ये 2 जरूरी चीजें जो आपको अपने बैंक से कराना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। खास करके एनपीसीआई को लेके लोग काफी ज्यादा परेशान है कि एनपीसीआई क्या चीज है और ये क्यों कराया जाता है। तो दोस्त, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आधार सीडिंग की बात की जा रही है, तो आपकी जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, आपके खाते में जो पैसे आते हैं वो आधार के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। उसमें आधार एक मेन चैनल होता है, तो इसीलिए इसको आधार सीडिंग कहते हैं। और एनपीसीआई एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ये
ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो किया जाता है। आपने डीबीटी का नाम तो सुना ही होगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसके माध्यम से जो है आपके जो किस्त है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए, एनपीसीआई प्लस एक चीज और यहाँ पे आती है पीएफएमएस। ये क्या चीजें हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक तरह से एक डिपार्टमेंट होता है, और इसके माध्यम से जो भी वित्तीय लेन देन होता है या फिर जो है मुद्रा का लेन देन होता है, उसकी मैनेजमेंट यहाँ से किया जाता है। और ये जो होता है वो आरबीआई के अंडर में होता है, और एक तरह से ये जो होता है एक संगठन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा जो चीज होता है पीएफएमएस, इसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर जो किए जाते हैं वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाते हैं, और उसका लेन देन का लेखा जोखा भी इसके माध्यम से काफी क्लियर रखा जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए कि एनपीसीआई जो एक डिपार्टमेंट है और पीएफएमएस जो एक एप्लीकेशन है, और इसके साथ साथ पीएफएमएस के माध्यम से ही आपका डीबीटी होता है और आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो ये दो चीजें जो भी आपको जाननी चाहिए थी। आगे बात आती है कि अगर आपने अपना ई-केवाईसी करा लिया और अपना आधार सीडिंग जो है अपने बैंक खाते और एनपीसीआई में करा लिया है, तो तीसरी जो बात आती है, आपकी भूमि का विवरण जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे दर्ज होनी चाहिए। अगर ये दर्ज नहीं है तो इसको आपको दर्ज कराना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो है बेनिफिशियरी स्टेटस के साथ नजदीकी तहसील पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप कृषि उप निदेशक कार्यालय पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विकास खंड स्तर पे जो है राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी ये काम आपका हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं दोस्त जो आपको करनी है। और पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त आने वाली है, अगर ये सारी चीजें आप नहीं करते हैं तो आपको वो किस्त नहीं मिल पाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहला जो है आपको ई-केवाईसी करना है, और ई-केवाईसी करने के 3 तरीके मैंने बताए, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ई-केवाईसी करने के बाद आपको अपना बैंक विजिट करना है, और वहां पे आपको अपने बैंक खाते के साथ अपना आधार सीडिंग करना है, और एनपीसीआई में भी आपको आधार सीडिंग कराना है। और तीसरा जो चीज है, आपकी भूमि का जो विवरण है वो वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप तहसील में विजिट करके वहां पे जाके उसको दुरुस्त करा सकते हैं, सही करा सकते हैं। तो ये 3 चीजें आप अगर सही करा लेते हैं तो आपका जो किसान सम्मान निधि है कि 16वीं किस्त आने वाली है वो 100% आएगी। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और इससे संबंधित और भी कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं।